जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग मैं शालिनी आपके साथ साझा करूंगी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मैं इस सत्संग में आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं जो अभी तक रोज मैं यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे मैं सत्संग सुनती हूँ, सारी संगत के, टीना आंटी के, सबके मैं सत्संग सुनती हूँ। तो सत्संग में मैंने ये नोटिस किया कि बोला जाता है कि ये सत्संग में इतने बजे गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के सामने बैठी हूँ। तो संगत जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि गुरु जी के सामने बैठने की ज़रूरत ही क्या है आपको। आप आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, गुरु जी आपके सामने खुद प्रत्यक्ष रूप में आपके समक्ष आ जाते हैं। गुरु जी को अपने ध्यान में बसाइए, अपने दिल दिमाग में बसाइए। उनके सामने अगर नहीं भी होंगे तो भी कोई आपका जो सत्संग है वो गुरु जी तक अपने आप पहुंच जाएगा। अभी मैं भी अपने गुरु जी के मंदिर में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिन के 12:03 हुए हैं, जो मैंने सुना है कि सब लोग बोलते हैं, तो मैंने कहा मुझे भी बोलना चाहिए। तो संगत जी, मैं किसी की बात को रिपीट या किसी की बात को वो नहीं करूंगी। मैं अभी तक मैंने भी अपने जितने भी सत्संग शेयर किए, मैं भी सब में यही बताया कि जब मैं आर्थिक संकट में थी, गुरुजी ने मेरी मदद की। मैं शारीरिक संकट में थी, गुरुजी ने मेरी मदद की। किसी भी तरह का कोई भी दुख था, दर्द था, परेशानी थी, उसमें गुरुजी ने मेरी सहायता की। गुरुजी ने मुझे उस संकट से निकाला। गुरुजी ने मेरा दुख दूर किया, मेरे दर्द दूर किए। और खाली मैं ही नहीं, हम सारी संगत, हम सारी गुरु की संगत यही अपने सत्संग में बोलते हैं कि जब भी मुझे ये था, मेरे पति अंकल को था, मेरे बच्चों को था, मेरे परिवार में किसी को था, तो गुरुजी ने उसको ऐसे तारा। गुरुजी ने उसके आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक हर तरह के कष्टों को दूर किया, हर तरह से उसे मजबूत किया, उसकी हर परेशानी को दूर किया। तो गुरु संगत जी, मैं ये कहूँगी कि हमें ये भी बताना चाहिए कि जब मैं बहुत खुश थी, जब मैं बहुत सुखी थी, जब मेरे घर में कोई खुशी का माहौल था, जब मेरे घर में जब कुछ अच्छा हो रहा था, उस समय गुरुजी मेरे साथ थे। उस समय गुरुजी मेरे साथ मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था, मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मेरे गुरुजी मेरे साथ चल रहे थे। संगत जी, मैं एक अपना सत्संग आपसे साझा करूंगी। मैं जब से गुरुजी से जु मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे खुद से अपने साथ कब जोड़ा, तब से दिन रात सुबह शाम जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी होता है। मैं एक कदम चलती हूँ जय गुरु जी, एक कदम चलती हूँ जय गुरु जी। और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मैं जब भी चल रही होती हूँ, मैं अपना एक कदम आगे बढ़ाती हूँ, उसके आगे मेरा एक और कदम होता है। मेरे साथ कदम से कदम चल रहे होते हैं। मैं नहीं समझ पाती कि वो जो साथ में कदम चलने की जो आहट, वो जो महसूस, वो जो आहट महसूस कर रही हूँ, वो अपने साथ होना महसूस कर रही हूँ, वो कौन है। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, अब मुझे पता चलता है कि वो मेरे गुरु हैं। वो ही मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे अपने साथ रखते हैं। घर से जाते, घर आते, बाहर जाते, बाहर से आते, उठते, बैठते, सोते, जागते, जय गुरु जी। तो वो गुरु जी ही हैं जिन्होंने मुझे अपने साथ बांधा है। मैंने गुरु जी का लड़ नहीं पड़ा,
मैं कौन होती हूँ गुरु जी का लड़ पड़ने वाली? जब से गुरु जी ने मुझ मेरा लड़ पड़ा है, जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, जब से गुरु जी ने मुझे अपनी बच्ची के रूप में स्वीकार किया है, अपनी बहन के रूप में, अपनी बच्ची के रूप में स्वीकार किया है, तब से मैंने कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। सामाजिक प्राणी हैं, दुखी होते हैं, बहुत दुख, बहुत बड़े बड़े दुख, बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मैं अपने किसी काम में बहुत ज्यादा उलझ गई थी। मुझे कोई चीज डाउनलोड करनी थी, वो डाउनलोड नहीं हो रही थी और मेरा समय बहुत कम था। अगर विद इन अ सेकेंड वो डाउनलोड नहीं होती तो शायद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, या मैं किसी बहुत बड़े संकट में फंस जाती। मैंने गुरुजी से बार बार यही कर रही थी, गुरुजी गुरुजी प्लीज प्लीज, गुरुजी प्लीज इसे डाउनलोड करवा दीजिए, प्लीज गुरुजी डाउनलोड करवा दीजिए, प्लीज गुरुजी ये जल्दी से डाउनलोड हो जाए, जल्दी से डाउनलोड हो जाए। लेकिन वो टाइम ले रहा था, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था या कुछ पीछे से बंदिशें थी उस पर, पीछे से उस पर रुकावट थी, उसे पकड़ा हुआ था जैसे किसी ने, कोई फाइल्स डाउनलोड होनी थी। हार के मैंने कहा गुरुजी अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो रहा, रहने दीजिए गुरुजी, रहने देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं गुरुजी, रहने देते हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं यहां कहूंगी कि आप विश्वास कीजिए। पलक झपकते मैंने सिर्फ आंख बंद करके बोला गुरुजी आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा रहने दीजिए ना, नहीं हो रहा तो आपसे। थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा परेशान होकर बोला, और जैसे ही आंख खोलती हूँ देखती हूँ वो अपलोड हो चुका था। तो मैं क्या बोलूं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटाना कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हैं, आप हैं गुरु जी, आप हैं। लेकिन कभी कभी हमें आपसे लड़ना पड़ता है, कभी कभी हमें आपको डांटना पड़ता है, आपसे लड़ना पड़ता है, आप पर गुस्सा होना पड़ता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम आपकी लीला को नहीं समझ सकते कि आप हमारी परीक्षा लेते हैं। ये हमारी परीक्षा होती है जो गुरुजी पल कभी ना कभी हमारी लेते रहते हैं। और गुरुजी परीक्षा किसकी लेते हैं? जो उनकी उस परीक्षा के लायक होता है। जो शिक्षार्थी, जो शिष्य गुरुजी मानते हैं जिसे कि ये मेरी इस परीक्षा को देने के लायक है, उसी की गुरुजी परीक्षा लेते हैं। बाकी सब तो अपना जीवन जी रहे हैं। ये कठिन परेशानियां, दुख, तकलीफें, जो भी जो भी क्राइसिस आते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, उन सब की परीक्षा गुरुजी सिर्फ उसकी लेते हैं जिसको गुरुजी और मजबूत बनाना चाहते हैं। जी गुरुजी चाहते हैं कि मैं इसको इतना मजबूत कर दूं कि कोई भी दुख संकट के समय ये खुद से अपने पैरों पर फिर से दोबारा खड़ी हो जाए। बहुत बड़ा अभी पीछे एक कुछ ऐसा, कुछ घर में कहते हैं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते घर परिवार में सब कुछ चलता है, कुछ ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल हार गई। मैं इस कदर हार गई कि यहां तक सोचा कि अब कुछ नहीं है, अब लाइफ में कुछ नहीं है, बस खत्म है लाइफ, अब मुझे डिसीजन लेना होगा। फिर सोचा कि नहीं, मेरे गुरुजी हैं मेरे पास। गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी कुछ चाहे जैसे भी करके मुझे हिम्मत दीजिए, हिम्मत दीजिए मुझे, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए मुझे, गुरुजी आप बताइए। संगत जी आप माने, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं उस समय बिल्कुल शांत हो गई। उस विवाद के समय में बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गई और वहां से निकल गई। उसके बाद मुझे इतनी हिम्मत आई मेरे अंदर, इतनी हिम्मत आई कि मैंने उसको अपने आप से शांति से सुलझाने की कोशिश की। और जिसके साथ वो विवाद चल रहा था वो खुद
चल के मेरे पास इंसान आता है और कहता है कि चलो इसको खत्म करते हैं, सब ठीक करते हैं। माफिया मांगी, सब हुआ। तो संगत जी ये क्या था? अगर मैं भी उस समय उस विवाद को बढ़ाती, अगर मैं गुरुजी से उस समय हिम्मत ना मांगती, सहारा ना मांगती, उनकी शरण में ना जाती, तो गुरुजी ने ये क्या किया? गुरुजी ने मुझे मजबूत किया, मुझे मजबूत किया, मेरे इरादे मजबूत किए और उस सामने वाली पार्टी को ये बताया कि शांत रहकर भी हम किसी विवाद को सुलझा सकते हैं। और आज मैं फिर से वापस बहुत उस निर्णय को लेने पर बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ, बहुत नसीबों वाली मानती हूँ मैं अपने आप को, कि गुरुजी ने उस समय मुझे हिम्मत दी। संगत जी, दुख परेशानियां हम कहते हैं गुरुजी ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ नहीं, सिर्फ गुरुजी ਨੂੰ ਮੰਨੋ। गुरुजी ਦੇ सामने बैठकर बस रो लो, रो लो। गुरु जी ਦੇ सामने ਬਹਿ ਜਾਓ और रो लो, जिन्ना रो सकते हो उतना रो लो। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਤਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਏਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਉਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ और ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੋਣਾ ਆਪਣੇ आप आंदा है। गुरु जी सब देख रहे, सब देख रहे हैं गुरु जी। संगत जी, मेरे जो गुरु जी का ये मंदिर, मैंने छोटा सा मंदिर है, उसमें मेरे पास गुरु जी का वो स्वरूप है जिसमें गुरु जी के 3 रूप दिखते हैं, दाएं बाएं और सामने। तो मैं समझती हूँ कि इसका मतलब गुरु जी सब तरफ देख रहे हैं ना। हम सिर्फ सामने देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन गुरु जी तो दाएं बाएं पीछे आगे सब देख के करते हैं। गुरु जी को सिर्फ आगे देख के आगे का नहीं सोचना, गुरु जी को सब सोचना है। वो हमारे दाएं बाएं भी देख रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। किसी किसी स्वरूप में गुरु जी बहुत शांत दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु जी गुस्सा है। जब गुरु जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा स्वरूप दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि गुरु जी मेरी इस भक्ति से प्रसन्न है। गुरु जी खुश है कि अगर मैं विपत्तियों का सामना करके और मजबूत बन रही हूँ, अगर मैं दुखों का सामना करके और मजबूत बन रही हूँ, तो गुरु जी मेरी इस हिम्मत को देने वाले हैं और वो मेरी इस हिम्मत से खुश है। तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ, कोटाना कोट शुक्राना करती हूँ। बहुत अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी शालिनी है। तो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ, जो मुझे गुरु जी ने अपनी संगत बनाया। गुरु जी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया। अभी मैंने मैं सत्संग में गई थी, जिसमें गुरु जी की पुरानी संगत विनीता आंटी और सुरेश वासन अंकल आए हुए थे। उन्होंने अपने अपने जब सत्संग शेयर किए, जब उन्होंने बताया कि वो गुरु जी के साथ थे और कैसे गुरु जी ने उनका एक सत्संग था, विनीता आंटी ने एक सत्संग सुनाया कि एक बार उनके घर में कुछ परेशानी चल रही थी, तो उनके लैंड बहुत पहले की बात है, तो लैंडलाइन पे फ़ोन आता है, तो वो बोलती है हाँ जी। तो उसने बोला वो गुरु जी को कुछ बताना, वो उस नंबर को कुछ बताना चाहती है। फ़ोन लगा कि अंकल का है, किसी जो जिनके घर से परेशानी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो जब मैं ठीक से उसको मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, तो जब उन्होंने सब बात हो गई, तो सामने से बड़ा प्यार वाला जवाब मिलता था, हाँ हूँ फिर की करा, हाँ ठीक है चल कर, हाँ ठीक है, हाँ वो किथे, वो अपने काम गया, वो किथे, वो अपनी ड्यूटी गया, वो किथे, वो बीमार हैगी, चल तू अपना काम कर चल। फोन कट जाता है। संगत जी, विनीता आंटी जब उसमें नंबर चेक करती हैं, उसमें कॉलर आईडी में नंबर चेक करती हैं, तो उसमें कोई नंबर ही नहीं होता।
और वो कॉल था उनको। उस कॉल के भरोसे उनकी जो परेशानी थी वो कट गई। बाद में उन्हें समझ आया कि जो शब्द उस कॉल में सामने वाले पर्सन ने उनको बोले थे, सामने वाले अंकल जी ने उनको बोले थे, वही सारे शब्द गुरुजी हमेशा उनको बोलते थे। तो उन्हें समझ में आया कि उस मुसीबत की घड़ी में उनको कॉल करने वाले वो गुरुजी थे। क्योंकि जब वो गुरुजी के सामने गई तो गुरुजी ने उनसे पूछा, कॉल आया सी, की कहंदा सी, की किया उसने? संगत जी, रोंगटे खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हम उस संगत में क्यों नहीं थे। हम गुरुजी के, जब गुरुजी साक्षात हमारे सामने थे, जीवित रूप में हमारे साथ थे, हम उस समय क्यों नहीं थे? लेकिन कौन कहता है गुरु संगत जी कि हम उस समय नहीं थे? हम उस समय थे, तभी तो आज हम गुरुजी के साथ हैं। तभी हम आज उनके साथ हैं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, सुन के रोंगटे खड़े होते हैं, सच में रोंगटे खड़े होते हैं। सच में लगता है कि गुरुजी ने हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति में गुरुजी हमारा साथ देते हैं, हमें उस कठिन परिस्थितियों से उभारते हैं। बस गुरुजी को मानो, मानो। उस सत्संग में विनीता आंटी ने कहा कि मुझे आज इस सत्संग में महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आज किसी आंटी के घर सत्संग में बैठी हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम गुरु जी के समय पे गुरु जी के साथ बैठते थे। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि आज गुरु जी उस गद्दी पर विराजमान हैं और हम आसपास बैठ के, उनके आसपास बैठ के सत्संग कर रहे हैं, गुरुबानी सुन रहे हैं। गुरुबानी का एक एक शब्द, एक एक शब्द जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो वो गुरु जी के साथ होते हैं। उन्होंने बोला, मैंने जब भी आंखें बंद की मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, मैं समझ नहीं पाई कि मैं किसी आंटी के घर सत्संग में बैठी हूँ या मैं वही पुराने समय में गुरुजी वाले सत्संग में गुरुजी के साथ बैठी हूँ, उनके दरबार में बैठी हूँ। मुझे ये गुरुजी का दरबार देखकर लगा ही नहीं कि आज गुरुजी हमारे साथ नहीं है। मुझे अपने वो पुराने दिन याद आए जब गुरुजी हमारे साथ थे। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है संगत जी कि अगर कोई ये कहता है कि गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। पहले गुरुजी अपने प्रत्यक्ष रूप में सबके साथ थे, जीवित रूप में सबके साथ थे, लेकिन आज कुछ संगत के साथ थे, लेकिन आज पूरी संगत के साथ गुरुजी हैं। संगत जी, सिर्फ गुरुजी को मानो, मानो गुरुजी को। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, किन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, बस मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, उनके स्वरूप को देख रही हूँ। वो जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। सुबह शाम दिन रात मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी 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 गुरुजी। गुरुजी आप ही करेंगे, गुरुजी आप ही करेंगे, गुरुजी आप ही करेंगे। जिस दिन ये हमारे दिमाग से निकल जाएगा कि गुरुजी करेंगे, उस दिन हम गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे। हमें ये नहीं बोलना है कि गुरुजी करेंगे, क्योंकि करना गुरुजी ने ही है। आपको मानना है। जिस दिन आप ये मान गए कि गुरुजी ही करने वाले हैं, उस दिन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी ही सब करने वाले हैं। तो संगत जी, गुरुजी को मानो, उनसे मांगो नहीं, सिर्फ उनको मानो। उनके मानने भर से, आपके सिर्फ मानने भर से वो मांग आपकी पूरी कर देते हैं और वो आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। वो कभी आपको नहीं देंगे जो आप उनसे मांगेंगे अपने अच्छे के लिए। वो आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। चाहे देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयार रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सबका कल्याण करो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।